नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज NBW और प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविशंकर। करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव समीक्षा के लिए भागलपुर पहुंची चुनाव आयोग की टीम, 12 जिलों के आला अधिकारी हुए शामिल। चुनावी तैयारी का जायजा लेने कटिहार पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस। फतुहा में युवक की निर्मम हत्या, प्रेम प्रसंग में हत्या, जांच में जुटी पुलिस। डेंगू मलेरिया से बचाएगा गंबुसिया मछली, मच्छरों के प्रकोप से दिलाएगा निजात। झारखंड के पलामू में 3 बच्चों की डूबने से दुखद मौत। लखीसराय में किराएदार बनकर आए युवक ने लाखों की लूट की। और अब खबरें विस्तार से। खबर भागलपुर से। बिहार विधानसभा चुनाव तैयारी की समीक्षा के क्रम में चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय टीम उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार के नेतृत्व में भागलपुर पहुंची। भागलपुर शहर के स्थानीय होटल में चुनाव आयोग की टीम ने भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया से आए जिलाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों से P1, P2, P3, PCCP, सेक्टर जोनल, सुपर जोनल और माइक्रो ऑब्जर्वर के संबंध में जानकारियां ली। साथ ही टीम ने संवेदनशील बूथ, लिंगानुपात, चुनाव में परिवहन सेवा, कम्युनिकेशन प्लान, आदर्श आचार संहिता के अनुपालन सहित कई मुख्य बिंदुओं पर पदाधिकारियों को तैयारी के विशेष दिशा निर्देश दिए। चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरे भागलपुर मंडल, मुंगेर और बेगूसराय रेंज के जिला के पुलिस पदाधिकारी, जिसमें SP थे और जिला पदाधिकारी, सभी लोगों ने चुनाव आयोग की आई विशेष टीम को अपनी तैयारियों के बारे में बताया। उनके साथ हम लोगों की बहुत विस्तार में चर्चा हुई है और आसन्न जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर क्या तैयारियां की हैं, क्या करनी बाकी हैं, इन सभी विषयों पर भी हम लोगों की चर्चा हुई। कोई दिशा निर्देश है? बहुत सारे गाइडलाइंस मिलते रहते हैं, आज भी मिले। हम लोगों ने उसका अनुपालन भी कर। बढ़ते हैं आगे। अगली खबर कटिहार से। चुनाव तैयारी में कटिहार पहुंचे पूर्व CM सह बिहार प्रभारी देवेंद्र फडणवीस। कटिहार में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सह बिहार प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल आज चुनाव से संबंधित तैयारी बैठक के लिए कटिहार पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री एवं बिहार प्रभारी ने कहा कि भाजपा को किसी स्टार की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही स्टार हैं। इसके अलावा एक सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशांत सिंह का केस कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले, ये पूरा देश चाहता है। देखिए, हमने पहले दिन कह दिया सुशांत सिंह राजपूत का जो मुद्दा है वो कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है। पूरे देश के, केवल बिहार के नहीं, पूरे देश के जो सामान्य लोग हैं, आम आदमी है, उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक अन्याय हुआ है। जिस प्रकार से उनकी मौत हुई है उससे जो शंका और संशय तैयार हुए हैं, लोगों को लगता है कि सत्य बाहर आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी भी ये मानती है कि सत्य बाहर आना चाहिए और उसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बाकी में हम इसको मुद्दा। अगली खबर पटना के फतुहा से। फतुहा में युवक की हुई निर्मम हत्या, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। फतुहा के नथुपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक की हत्या कर दी गई। वहीं मृतक की पहचान फतुहा रायपुरा निवासी 47 वर्षीय सागर गोप के रूप में की गई है। जब गांव के लोगों ने युवक के लाश को देखकर पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे ASP ने कहा, प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत होता है।
घटनास्थल से युवती के साथ कुल 3 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ भी कर रही है एवं संबंधित व्यक्तियों का मोबाइल भी जब्त कर जांच की जा रही है। अभी तक जो प्राइमा फेसी हम लोग को जांच में लग रहा है, उसमें जिस महिला का घर है उसके साथ सारे लोग, इवन उसके घर के बगल वाले भी कह रहे हैं कि अवैध संबंध था और वो आदमी यहीं रहता था। तो प्राइमा फेसी हम लोग का शक है। उसके बाद औरत ने जिन लोगों पे शक जाहिर किया है, इसलिए कि औरत एक पुरुष की हत्या अकेले तो नहीं कर सकती है, तो अब जांच का विषय ये है कि औरत ने हत्या कराया है या औरत को फंसाने के लिए हत्या किया गया है। इस बिंदु पर हम लोग तकनीकी और मौखिक साक्ष्य की जांच कर रहे हैं और हमको पूरा विश्वास है कि आज रात तक हम लोग क्लियर कर लेंगे कि किन लोगों ने हत्या। कहाँ के रहने वाले थे सर? और यहाँ ये रहने वाले रायपुरा के थे। इनका यहाँ ससुराल था। इनकी पत्नी आज से 20 साल पहले गुजर चुकी थी। लोगों का कहना है कि ससुराल के बाद ये इसी घर में इसी औरत के साथ रहते थे और इस बात की जानकारी इस औरत के पूरे परिवार को भी थी। इस बात को लेकर के इनके परिवार वालों को भी नाराजगी थी। तो पुलिस दोनों एंगल पे देख रही है कि वास्तव में इस महिला ने मिलकर के इसकी हत्या की है या इस महिला को फंसाने के लिए हत्या किया है। महिला कबूल कर रही है वैसे संबंध का। देखिए, किसी के कैरेक्टर पर हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका कहना था कि महिला इनके यहाँ महिला के साथ ही आकर के रहते थे, रात में दिन में बरसों से रहते थे। हत्या में सर हथियार का भी यूज हुआ है या नहीं? हत्या जो प्राइमा फेसी देखने से लग रहा है सर पर चोट है और जहाँ पर बॉडी मिला है वहाँ अगल बगल खून भी नहीं है। तो हम लोग को इस बात का संदेह है कि हत्या कहीं और की गई है और यहाँ ला करके बॉडी डाला। कितने लोग को हिरासत में अभी हम लोग किसी को नहीं लिए हैं। 3 पुरुष और 1 महिला को हम लोग पूछताछ के लिए अभी ले जा रहे हैं। अब हम लोग संदेह को जैसे ही बढ़ते हैं आगे। खबर दरभंगा से। डेंगू मलेरिया से बचाएगा अब मछली। मच्छरों के प्रकोप से गंबुसिया मछली दिलाएगा शहरवासी को निजात। मच्छरों के प्रकोप से अब निजात दिलाएगी मछलियां, यानी मछली पालो मच्छर भगाओ। कुछ ऐसा ही प्रयोग किया जा रहा है बिहार के दरभंगा में, जहां अब मच्छर से बचने के लिए तालाबों और नालों में गंबुसिया मछली को बाहर से लाकर डाला गया है। बताया जा रहा है कि इस मछली का मुख्य भोजन मच्छर का लार्वा है। मछली मच्छर के लार्वे को खा जाती है, जिससे नए मच्छरों की उत्पत्ति नहीं होती और ना ही नए मच्छर पनपते हैं। मच्छरों का प्रकोप बिल्कुल उन इलाके में कम हो जाता है जहां इस मछली का पालन किया जाता है, यानी दरभंगा शहरवासी को मच्छरों के प्रकोप से अब निजात मिल जाएगा। दरभंगा के डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने कहा कि यह प्रयोग वैज्ञानिक तरीके से भी सफल रहा है और जब वो नालंदा के डीएम थे तब इस मछली को बिहार शरीफ में प्रयोग के तौर पर ठहरे पानी और तालाबों में डाला गया था, जिसका परिणाम काफ़ी सफल साबित हुआ था। देखिए, मछली का नाम गंबूसिया है और पहले प्रयोग के तौर पर हम लोग नालंदा जिला के बिहार शरीफ में वहाँ पर प्रयोग किए थे। वहाँ काफ़ी कारगर रहा। स्थानीय लेवल पर जिस एरिया में डाला जाता है उस आसपास एरिया में मच्छर कम करने के लिए वो काफ़ी कारगर मछली पाया गया है। उसका काम है कि जो मस्कीटो का लार्वा पैदा होता है, पैदा होते ही उसको लार्वे को खा जाना, इसमें लार्वे मच्छर के रूप में बदलने के लिए रुक जाता है। इससे मच्छर की संख्या कम होती है। तो ये जहाँ पर भी स्टैगनेंट वाटर है वहाँ डाली जाती है तो वहाँ पर लार्वा पैदा होने को कम करती है। अभी प्रयोग के तौर पर कुछ जगहों पर हम लोगों ने डाला, वो कारगर पाया गया। इसके बाद हम लोग नगर निगम को सलाह दे रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर मच्छर की परेशानी ज़्यादा है वहाँ पर इस मछली को और खरीदारी करके, नियमानुकूल खरीदारी करके उसको और वहाँ पर डाला जाए ताकि मच्छर की परेशानी से यथासंभव रिलीफ मिल सके। ये आइडिया कहाँ से आपने सुना? तो ये पहले कई जगह पर प्रयोग हुआ है और ये एस्टेब्लिश्ड साइंस है। ये तकनीकी रूप से और वैज्ञानिक रूप से स्थापित किया गया कि ये मछली से मच्छर कम होगा, तो उसी आधार पर इसको किया गया। बढ़ते हैं आगे। खबर भागलपुर से। NH 31 पर कार से 93 किलो गांजा के साथ 3 तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर नवगछिया पुलिस जिला के भवानीपुर थाना क्षेत्र NH 31 बिरबन्ना चौक के पास से गांजा लोडेड कार सहित 3 गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिहार में चुनाव को लेकर वाहन जांच अभियान के तहत तलाशी के दौरान पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश की ओर जा रही गांजा की बड़ी खेप को पुलिस ने बरामद कर लिया। वहीं 93 किलो गांजा का बाजार मूल्य लगभग 20 लाख रुपए बताया जा रहा है।
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार तस्करों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वाहन चेकिंग तो इलेक्शन को लेकर के अक्सर चलता ही रहता है, तो आज वाहन चेकिंग चल रहा था तो उनको सूचना प्राप्त हुआ कि वाहन चेकिंग के दौरान कुछ संदिग्ध लोग गाड़ी में हैं, उसको चेक चाक करने पर उसमें गाड़ी के पीछे वाले सीट और डिक्की के बीच में कुछ पैकेट्स दिखाई हम लोगों को दिया। उसका चेक चाक करने पर पता चला कि ये तो गांजा है और उसमें 3 लोग गाड़ी में सवार थे, तो गाड़ी और 3 लोग और जो गांजा का पैकेट्स है उसको निकाल के वज़न किया गया है। तो अभी तक जो हम लोग वज़न किए हैं उसके हिसाब से 93 के लिए गांजा बरामद हुआ है। अनुमानित कीमत मार्केट में। अगली खबर जमुई से। जमुई में स्कूल फीस माफी की मांग को लेकर अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। कोरोना महामारी की आपदा में अभिभावकों की आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई है। साथ ही ऐसे समय में स्कूल प्रबंधन द्वारा लगातार अभिभावकों को फी जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। अभिभावकों से फीस जमा नहीं करने पर छात्रों को परीक्षा में नहीं बैठने देने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में बच्चे, अभिभावक सभी परेशान हैं और मानसिक रूप से बच्चों पर दबाव भी पड़ रहा है। सरकार से लेकर स्कूल प्रबंधन तक आम जनता के प्रति संवेदनहीन बनी हुई है। सब बिजनेस प्रभावित है, लोगों का आय का साधन रुक गया है, तो स्कूल भी हम लोगों को कुछ रियायत दे, हम लोग इसीलिए यहाँ पे आए हैं। सरकार के तरफ से भी कई बार कहा गया कि ना छूट किया जाए, गार्जियन को रिलीफ दिया जाए, और डीएम साहब के यहाँ भी तो आप लोग काफी संख्या में पहुँचे थे आज से काफी दिन पहले। क्या हुआ, कुछ सुनवाई में होता है कि खाली ऐसे घुमा रहा है आप लोग? कुछ सुनवाई नहीं हुआ है, हम लोग को मैसेज पे मैसेज आ रहा है कि आप फीस जमा कीजिए, नहीं तो बच्चे का रिजल्ट रोक दिया स्कूल के तरफ से। ऐसा जानकारी आपने जिला प्रशासन को या डीएम को या ऊपर लेवल पर कहीं दिया? क्या करता है, कुछ सुनवाई में हो रहा है कि खाली ऐसे कागज रखा समय? अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। सुनवाई नहीं हो रहा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं विद्यार्थी के साथ तो मान लीजिए गार्जियन के साथ परेशानी है, फिर उसके बच्चे को भी इस बात का जानकारी होगा, कहीं परेशानी तो बढ़ रहा है। परेशानी बच्चे को हो रही है, बच्चे लोग तो बोल रहे हैं पेरेंट्स से फीस जमा कर दो, नहीं तो रिजल्ट रोक दिया जाएगा। आजकल तो बच्चे मोबाइल पे हर समय है, बच्चे तो देख ही रहे हैं मैसेज को, बच्चे तो देख रहे हैं, उन पे प्रभावित तो मानसिक रूप से पड़ ही रहा है। एक तो कोरोना के वजह से पढ़ाई में भी परेशानी हो रहा है, ऊपर आर्थिक रूप से और इस तरह से जो हैरेसमेंट किया जा रहा है पैसे के लेकर। पढ़ाई तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ऑनलाइन क्या पढ़ाई हो रहा है ये तो सभी जान रहे हैं। एक स्कूल का पढ़ाई, एक ऑनलाइन पढ़ाई, दोनों में काफी अंतर है। कुछ नहीं, पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो कोरोना के कारण एक तरह से देश में और पूरे जगह ये फैला हुआ मामला, आप लोग जो अपना सवाल उठा रहे हैं, तो क्या सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है? क्या देखते हैं आप? मैंने सुनना चाहिए कि नहीं सरकार को या प्रशासन को? सुनना तो जरूर चाहिए। देश का भविष्य है और इस हालत में पड़ा हुआ है, पैसे का मांग कर रहा है स्कूल, सुनना तो चाहिए। क्या नाम है आपका? सुप्रिया सिंह। स्कूल है सेंट जोसेफ स्कूल, वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उन्हें फीस के मामले में कोई सुनवाई नहीं दे रही है कि कुछ रिलीफ मिले। क्या कहते हैं वो लोग? बस पूरा मैसेज दिया जा रहा है कि आप इतने तारीख तक स्कूल का फीस जमा कर दें, वरना एग्ज़ाम जो अभी ऑनलाइन हो रही है उसका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते क्या हैं आप लोग? वैसे तो चाहना तो हर एक आदमी का है कि फीस माफ़ हो, जब तक कि हम लोग का ये कोरोना के मद्देनज़र जो लॉकडाउन रही थी, स्कूल बंद भी था, बंद थी, तो उसमें माफ़ किया जाए। वैसे टीचर्स भी हैं जो स्कूल के, उनको नियमित तौर पे वेतन दिया जा सके, इसकी जिम्मेदारी तो कुछ हमारे पेरेंट्स की भी बनती है। तो बीच का रास्ता क्या देखते हैं आप कि दोनों को सहूलियत हो, जो उसका मैंने जो टीचर का भी वेतन का मांग उठाता है या विद्यार्थी अपना, तो बीच का रास्ता क्या देखते हैं जो सुलह हो जाए? कुछ 50% तो छूट मिलनी ही चाहिए। एज ए गार्जियन आप लोग का कहना है कि 50% छूट मिलना चाहिए, उसको भी सहूलियत होगा, आपको भी सहूलियत होगा। परिचय बताइए अपना। अनुरानी नाम मेरा नाम हुआ। हाँ, और को बोलेंगे। बाहर आप लोग भारी संख्या में गार्जियन, महिला, पुलिस पहुंचे हुए, क्या है मामला और क्या आवेदन में कुछ? मामला यही है कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा हर रोज़ लगभग धमकी भरा, एक तरह से धमकी के लहजे में ये मैसेज दिया जाता है कि गार्जियन जो फीस जमा नहीं किए सितंबर तक का, लॉकडाउन की पूरी अवधि का, वो जल्द से जल्द जमा कर दें, अन्यथा आपके बच्चे का रिजल्ट रोक दिया जाए। और बिना किसी पूर्व सूचना के 2 दिन पहले कोई सूचना देता है कि 12 तारीख को सूचना था कि 14 तारीख को एग्ज़ाम है, और इस तरह से, ताकि गार्जियन डर से, कुछ तो जो सक्षम थे, क्या मतलब ये एग्जाम भी रोकने का बात करता है? नहीं, एग्जाम, हाँ बिल्कुल, एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। अच्छा, इस तरह का नोटिस जो है वो मोबाइल पर आया है कि अगर आपका फीस बकाया रहेगा तो बच्चे को एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। अच्छा।
तो आप लोग क्या चाहते, सरकार से लेकर स्कूल प्रबंधन तक पूर्ण रूप से आम जनता के प्रति संवेदनहीन हो चुका है, जो कि अभी हम मिलने आए हैं ग्रुप पे लेकिन मिला नहीं अभी 2 दिन पहले से हम लोग अनाउंसमेंट करवा के सारे पेरेंट्स को एकत्र किए। जिस तरह से ये 5 महीना 6 महीना बीत रहा है कोरोना का मामला को लेके, आप लोग जो एज ए पेरेंट्स अपना समस्या लगातार उठा रहे हैं, हम लोग तो सरकार प्रशासन कुछ दबाव क्या स्कूल पर बनाएगा तभी तो कुछ सुनवाई होगा। हम लोगों ने जिला प्रशासन को भी इसकी सूचना लगातार 3 बार लिखित दी है कि हम लोगों के सारे व्यवसाय और आय के सारे स्रोत बंद हो चुके हैं। बदले में आज तक क्या मिला वहाँ से? बदले में सिर्फ सांत्वना मिल जाता और उनका ये कहना है कि हमारा मौलिक समर्थन है आपके साथ, मोरल सपोर्ट है आपके साथ, लेकिन इसका कोई अधिकार मेरे पास नहीं है कि हम स्कूल प्रबंधन को कहें कि आपकी फीस। ऐसे में क्या देखते हैं, विद्यार्थी तो कहीं न कहीं दबाव में है एक तरह से, एक तो परीक्षा विद्यार्थी दबाव में, अभी पैसा गार्जियन को तगादा किया जा रहा है। विद्यार्थी भी दबाव में है, गार्जियन भी दबाव में है और सरकार को भी दबाव में आना पड़ेगा अगर बात नहीं मानेंगे। चुनौती तो नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर आप जनता की समस्या का रिजोल्यूशन नहीं कीजिएगा, जनता की समस्या का समाधान करने के विषय में आप नहीं सोचते हैं, तो आप वोट किसके लिए लेते हैं? सरकार का मतलब यही होता है, इन शिक्षा माफियाओं के लिए। इनकी गोद में आप बैठे हैं या ये आपकी गोद में बैठे, समझ में नहीं आता हम लोगों को। आप ना हमारी बात सुनते हैं, मैं प्रशासन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि प्रशासन ना हमारी बात सुनता है, ना बच्चों की संवेदनाओं को समझ रहा है। आखिर क्या आगे आप लोग सुनवाई इस तरह से अगर नहीं हुआ, बात आगे बढ़ा, क्या करेंगे? तो फिर आंदोलन को उग्र किया जाएगा, ऑनलाइन हम लोग रोड जाम करेंगे, बैठ जाएंगे। परिचय बताइए। चंदन नाम है मेरा। और रुख करते हैं झारखंड की ओर। झारखंड के पलामू से एक बड़ी खबर, केतकी संगम नहाने गए बच्चों में 3 तेज धार में डूबे। पलामू जिले के बरवाडीह प्रखंड मुख्यालय अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र केचकी संगम में डाल्टनगंज के 3 लड़के तेज धार में बह गए। घटना मंगलवार सुबह 6 बजे की है। डाल्टनगंज के रेरमा चौक से 2 स्कूटी और 1 बाइक से घूमने आए 7 युवक केचकी संगम में नहाने उतरे, जिनमें 3 लड़के तेज बहाव की चपेट में आ गए। बाकी के 4 युवक किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल गए हैं। मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से युवकों की खोजबीन की जा रही है। वहीं बखारी नदी में एक युवक के शव मिलने की सूचना मिली है। मौके पर पुलिस भी डूबे हुए युवकों की खोजबीन में जुटी हुई है। और अगली खबर लखीसराय से। कहाँ के आप लोग? रेमा चौक से आए थे। कितने लोग थे आप लोग यहाँ? कितने बजे आए थे? हम लोग आए थे इधर 6 बजे। अच्छा, तो उसमें 45 तक। तो आप लोग कितने लोग उसमें नहाने गए थे? 7 लोग। 7 लोग में से कितने लोग आप लोग बाहर आ गए? 7 लोगों में से कितने लोग बाहर आए? 7 लोग में से 4 लोग बाहर आए। अच्छा, 4 लोग। आप लोग दोनों है ना? दोनों जो बाहर है? तीनों? और 3 उसमें 3 लोग वहीं हैं और एक तो चल गया घर। तीनों का क्या नाम है? कौन तीनों? जो अभी तीनों नदी में है? अभिनव, टोनू और नीरज। अच्छा, आप लोग सब? तो अभिनव, सोनू, नीरज। अच्छा, तो फिर उसके लिए बचाव के लिए कुछ हो पाए? हल आप लोग चिल्लाए थे कि उसके पीछे भी दौड़े थे। हाँ। बट वो लोग बह गया, हम लोग भी डूब गए थे। निकले हैं कैसे तैरू आवा है छोड़ा के। तैरने किसी को नहीं आ लड़का के नहीं तैरे आवत रहे। अच्छा, ठीक। किराएदार बनकर आए युवक ने हथियार का भय दिखाकर लाखों की संपत्ति की लूटपाट की। किराएदार बनकर आए युवक ने हथियार का भय दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दे दिया। लखीसराय जिले के पचना रोड वार्ड नंबर 22 निवासी स्वर्गीय हीरा साहू की पत्नी कौशल्या देवी के घर अज्ञात अपराधियों द्वारा हथियार का भय दिखाकर लाखों रुपए की संपत्ति को लुटेरों ने लूट लिया। एक व्यक्ति किराए के लिए रूम की बात करके गया था, जिसके बाद देर संध्या वह युवक अपने बैग लेकर आया। उसने बगल का ही एक रूम किराए पर ले लिया था। रात्रि में तीनों युवक ने हथियार का भय दिखाकर मां बेटी को हाथ पैर बांधकर घर के सभी गहने एवं कीमती सामान लूट ली। इस घटना की जानकारी कवैया थाना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक रेंटर रखे थे, रात को आया था, कल शाम को 5 बजे आया था और रहा रूम में। हमको बोला कि दीदी हम यहाँ रूम देखे। हम बोले कि आपको कौन बोला? बोला मम्मी। तो हम बोले ठीक है। तब फिर हम बोले एडवांस दिए हैं? तो बोला नहीं, एडवांस दे दीजिए। तो हम बोले एडवांस दे दीजिए हमको, तब मम्मी आएगी तब रहिएगा। तो बोला हम सामान लिए हम रह जाते हैं। बोला ठीक है, रह जाइए। फिर रात को हम सोने चल गए। रात को सोने चल गए और रात को फिर देखे कि हमको आवाज़ आया। एक रूम में हम सो रहे थे, आवाज़ आया तो हम उठ के बाहर आए। तो इससे वो बात कर रहा था, फिर दरवाज़ा लगा लिया, चल गए ऊपर। तो हमको ना लगा कि कोई डर है। तो हम ना फिर लड़का को बोले क्या हुआ, आप क्यों ऊपर गए अभी इतना रात को? तो बोलता है कि से दीदी मेरा लाइट ख़राब हो गया, आप बनवा दीजिए। मेरे इतना रात को लाइट कहाँ बनवाएंगे, सवेरे बनवा देंगे और नहीं तो आप बनवा लीजिएगा।
तो बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, सब सवेरे बना। उतने में उधर खर किया 2 लड़का। हम बोले उधर कौन है, बस इतने में पिस्तौल लेकर आया 2 लड़का। और हम दोनों बोलता हैंडसम थी, खबरदार अगर सही पिस्तौल ओरिजिनल पिस्तौल अगर हिलर डोलोगी कुछ बोलेगी हल्ला कर जान मारेगा। दोनों को पिस्तौल भिड़ा के घर घुसा दिया ज़बरदस्ती। और उसके बाद वो लड़का ऊपर से दौड़ा लाया, वो भी पिस्तौल लेकर आया। और उसके बाद हम इसका सब जेवर छीन लिया। और उसके बाद मेरा भी बेसर खोल लिया, इसका भी खोल लिया। और उसके बाद बोला कि अगर किसी को खबर करोगे, तुम हल्ला करोगे तो तुमको जान मार देंगे, इसको भी मार देंगे। तो हमको डर लगने लगा। फिर हम इसको बोले चुप रहो चुप रहो। फिर हम धीरे धीरे दोनों चुप हो गए। फिर हमको क्या किया, हाथ बांध दिया। हम सोचे उसको पिस्तौल छीनेंगे कैसे करके उसको, बस मेरा हाथ बांध दिया। और उसके बाद बोला कि अगर हल्ला करोगे ना तो दोनों को जान मार देंगे, अब बम भी ब्लास्ट कर देंगे तुम्हारा घर में। अगर किसी को बताओगी या जाने के बाद भी कंप्लेन करेंगे तो जान मरवा देंगे, कहीं भी देखेंगे तो माई बेटी को। ऐसे बोला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीलम कुमार है। कल हलिए सुतल हलिए ने तो अइले तो कहलकै लाइनिया जोड़बै, चाची खोललकै केबड़ा धक धकेलकै। कहलिए की बात है, तो लाइन जोड़बै। तो हम कहलिए कि लाइनिया जोड़बो रतिया के, बिहान दिन में जोड़ लिहा, अन्हार हको बिहान जोड़िहा। आ तो हमारी लड़कियाँ निकल घरा से निकल तब ओकर बाद में उन्हें से 2 आदमी निकल निकाले काहे निकल। आ ताल हमरा केबड़ा खोललकै, मैया बेटिया की खोल केबड़ा खोललिए, घरा घुसलिए दोनों मैया बेटिया। आ उ केबड़ा तीनों मोबाइल अथिया पिस्तौलवा ले करके घुस गए घर। आ केबड़ो लगा दिल्कै, खिड़कियों लगा दिल्कै, कुछ मत बोल ही तो मार देबो दाग देबो। कितने लाख रुपए की लूट हुई है? यह 2 लाख नगद हले, आ जेवर हले हमर। हाँ जेवर हले, एकर हले हमर हले। एगो और बेटी दिल्ली में रहा है। क्या नाम हुआ आपका? हमार कौशल्या देवी। और रुख करते हैं गोपालगंज की ओर, जहां गंडक नदी के कटाव से मध्य विद्यालय ने लिया जल समाधि। जिला प्रशासन का प्रयास रहा असफल, नहीं बच सका मंझरिया मध्य विद्यालय भवन। पिछले 3 दिनों से मंझरिया मध्य विद्यालय को अपने आगोश में ले लेने के लिए गंडक नदी कटाव कर रही थी। जिला प्रशासन द्वारा मध्य विद्यालय को बचाने के काफ़ी प्रयास किए गए, पर कोशिश असफल रहा। आज दोपहर में उक्त विद्यालय ने गंडक नदी में कटाव के कारण जल समाधि ले लिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हम आपके आसपास के सभी अहम खबरों के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।